हेलो स्टूडेंट, सिलोजिज्म के पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिलोजिज्म पर पूरी चर्चा की थी। यदि आपके पास सिलोजिज्म का प्रॉपर कंसेप्ट नहीं हो तो बेटर होगा इस डिस्कशन को देखने से पहले आप सिलोजिज्म का कंसेप्ट वीडियो देख लें, जिसका कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सिलोजिज्म के बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो 5 क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं, ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 3/10/2015 को पूछे गए क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि ऑल रेसेस आर स्प्रिंट्स, फिर कहता है कि सम रेसेस आर कॉन्टेस्ट्स। अब कंक्लूजन पर आते हैं, कहता है सम कॉन्टेस्ट आर स्प्रिंट्स। तो सम का रिलेशन तो यहां हमने आपको कहा था कि आप 3 तरीके से कंक्लूजन को सोचो, या तो यस, या तो नो, या तो मे और मे नॉट बी। तो कॉन्टेस्ट और स्प्रिंट के बीच सम का रिलेशन तो यहां हर हाल में यस लग रहा है, क्योंकि कुछ रेसेस और सारे रेसेस स्प्रिंट्स हैं और कुछ रेसेस कॉन्टेस्ट हैं, तो कम से कम जो कॉन्टेस्ट रेस के अंदर का पार्ट है वो तो स्प्रिंट होगा ही। तो कहता है हमारा क्या था कि अगर श्योरिटी का क्वेश्चन है तो रूल था एनी डाउट देन नो, तो नो एनी डाउट। कम से कम जो कंटेस्ट रेस के अंदर का हिस्सा होगा वो तो हर हाल में स्प्रिंट्स होगा ही। तो हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे, 100% श्योर। फिर दूसरा कहता है ऑल कॉन्टेस्ट आर स्प्रिंट्स। स्टूडेंट, अगर ये पॉसिबिलिटी का केस होता तब बात बन भी सकती थी। जैसे ऐसा डायग्राम बनता कि सम रेसेस आर स्प्रिंट्स एंड सम रेसेस आर कॉन्टेस्ट। अगर इस तरह का डायग्राम बनता तो सेकेंड वाला केस हो सकता था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह का डायग्राम बनेगा। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट में बतलाया था, कोई भी डायग्राम परफेक्ट नहीं होता। डायग्राम सिर्फ ये सोचने के लिए होता है कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये डायग्राम भी बन सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या होगा, मे और मे नॉट बी का केस होगा। तो मे और मे नॉट बी का केस होगा तो क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, एनी डाउट देन नो। तो आप इसको रिजेक्ट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो आपको स्टूडेंट एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर श्योरिटी का क्वेश्चन है तो हमारा रूल क्या होगा, तो हमारा रूल होगा एनी डाउट देन नो। अगर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है तो हमारा रूल क्या होगा, हमारा रूल होगा एनी चांस देन यस। तो अगर आप इस 2 पॉइंट्स को पकड़ लेंगे तो सिलोजिज्म के डिस्कशन में, सिलोजिज्म के सॉल्यूशन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नो बैंक इज अ लॉकर। हम डायग्राम बनाते हैं, कहता है नो बैंक इज अ लॉकर। एक इस तरह से सिंबल बना दिए कि इस दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंबल का मतलब कि इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कहता है ऑल बैंक्स आर स्टोर्स। क्या कहता है, सारा बैंक क्या है, स्टोर है। ऑल बैंक्स आर स्टोर्स एंड नो स्टोर इज ए पैनल। फिर कहता है स्टोर और पैनल के बीच में एक और कोई चिन्ह दे देते हैं कि इस सिंबल से हम समझ जाएं कि स्टोर और पैनल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन में चलते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है नो स्टोर इज ए लॉकर। तो स्टोर ये है, लॉकर ये है। अब स्टूडेंट देखो, बैंक को प्रॉब्लम है लॉकर से। बैंक और लॉकर में रिलेशन नहीं हो सकता। स्टोर का कुछ हिस्सा बैंक के बाहर भी है, तो स्टोर का जो हिस्सा बैंक के बाहर है उसका संबंध अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा बढ़ा के बनाते या लॉकर को थोड़ा इधर करके बनाते तो लॉकर से हो सकता। और अभी हम फिगर में देख रहे हैं कि लग रहा है नहीं हो सकता है। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, मे और मे नॉट बी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर हम कंक्लूजन का देखेंगे, नेचर ऑफ कंक्लूजन क्या है, पॉसिबिलिटी है या श्योरिटी है। श्योरिटी है तो श्योरिटी का केस कहता है एनी डाउट देन नो। तो डाउट तो है ना, जैसे ही आपने कहा मे और मे नॉट बी मतलब डाउट है, देन रिजेक्ट दिस कंक्लूजन। अगला क्या है, नो पैनल इज अ बैंक। तो स्टूडेंट, अब जब बैंक का जो रिलेशन है वो स्टोर से ही नहीं होगा, बैंक स्टोर के अंदर ही नहीं आ सकता है, तो उसका बैंक से भी, पैनल का रिलेशन बैंक से भी किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर सही है, नो पैनल इज बैंक। अगर किसी को बिहार आने पर बैन कर दिया जाए तो वो फिर पटना कैसे घूम सकता है। तो अगर हम पैनल को स्टोर के अंदर ही नहीं आने देंगे तो पैनल का बैंक से कोई रिलेशन कैसे हो सकता है।
तो ये इसका आंसर नो ही होगा। बैंक और पैनल के बीच का क्या कंक्लूजन होगा, तो नो होगा, और यही कंक्लूजन दिया है, श्योरिटी है। कहता है एनी डाउट देन नो, कहता है कोई डाउट नहीं, 100% नो के साथ श्योर हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सम स्ट्राइक्स आर हिट्स, सम स्ट्राइक्स आर हिट्स। फिर आगे कहता है नो स्ट्राइक इज रेड, नो स्ट्राइक इज रेड। एक सिंबल बना दिए कि इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। एंड कहता है ऑल अटैक्स आर रेड्स, ऑल अटैक्स आर रेड्स। स्टूडेंट इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों कंक्लूजन है, यानी 3 और 4 दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट। तो दोनों को बारी बारी से हम इसी से बनाएंगे। पहले 3 नंबर में चढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है सम हिट्स आर डेफिनेटली नॉट रेड्स। तो स्टूडेंट क्या है कि सम हिट्स आर डेफिनेटली नॉट रेड्स। देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सम स्ट्राइक्स आर हिट्स, तो हिट्स का कुछ हिस्सा स्ट्राइक के अंदर में है। ये हिट्स का वो हिस्सा है जो कि स्ट्राइक के अंदर में है, और क्लियर कह रहा है कि नो स्ट्राइक इज रेड। तो हम हिट्स के बाकी हिस्से को रेड के साथ रिलेशन में ला भी दें, लेकिन इस हिस्से को तो बिल्कुल नहीं ला सकते। तो यह जो कह रहा है कि सम हिट्स आर डेफिनेटली नॉट रेड्स, बिल्कुल करेक्ट है, 100% श्योर। श्योरिटी का केस है, कहता है एनी डाउट, कहता है नो एनी डाउट। क्योंकि अगर हम बाकी हिट्स को उधर से रिलेशन बना भी देंगे, तो जब स्ट्राइक्स और रेड्स के बीच नो का रिलेशन है, तो ये जो दोनों के कॉमन वाला एरिया है, ये हिट्स तो किसी भी हाल में रेड नहीं होगा, डेफिनेटली रेड नहीं होगा। फिर दूसरा है ऑल हिट्स बीइंग स्ट्राइक इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है क्या सारा हिट्स स्ट्राइक हो सकता है? कहता है देखो क्या रिलेशन था, सम स्ट्राइक्स आर हिट्स। तो सम का रिलेशन बाहर से अंदर भी हो सकता है। आप ऐसे भी इस डायग्राम को बना सकते थे, ये अगर हिट्स हो गया तो हम क्या कहते कि अगर हम कहना था हमको सम स्ट्राइक्स आर हिट्स, तो एक पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होगा, लेकिन हम ऐसे भी डायग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमेशा सोचना है, कोई भी डायग्राम परफेक्ट नहीं होता है। डायग्राम सिर्फ यह सोचने के लिए होता है कि आप इसमें और क्या क्या सोच सकते हैं, आप और इसमें क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं, आपकी एजम्पशन कहां तक जा सकती है। तो इसके साथ क्या कहता है कंक्लूजन, कहता है ऑल हिट्स बीइंग स्ट्राइक्स इज ए पॉसिबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही फिगर होगा, लेकिन अगर आप इसका 50 तरह का फिगर बनाएंगे तो उसमें से यह भी एक फिगर हो सकता है। तो मे भी, तो इसका आंसर हो जाएगा मे और मे नॉट भी। करेंट में लग रहा है नहीं होगा, लेकिन इसमें लग रहा है होगा। तो फिर कौन सा क्वेश्चन है? पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंक्लूजन का नेचर क्या है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी क्या कहता है? एनी चांस देन यस। तो बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट। इसी स्टेटमेंट पर स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन का कंक्लूजन भी है। क्या कहता है? नो अटैक इज ए स्ट्राइक। तो हम लोग यहां देखते हैं, कहते हैं नो अटैक इज ए स्ट्राइक। अब देखो जो रेड और स्ट्राइक के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, तो जब स्ट्राइक रेड के अंदर ही नहीं आ सकता, तो अटैक के साथ ऑब्वियसली इसका नो का रिलेशन होगा। और सेम यही दिया हुआ है, श्योरिटी का केस है, 100% श्योर, यस। अगला कहता है ऑल अटैक्स बीइंग हिट्स इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो रेड को दिक्कत है किससे? स्ट्राइक से। हिट्स का एरिया स्ट्राइक के बाहर भी है। चूंकि सारा का सारा जो अटैक है वो क्या है? रेड के अंदर में है, इसलिए हमको ये बचाना है कहीं ये स्ट्राइक के अंदर नहीं चला जाए। तो नहीं, स्ट्राइक के बाहर भी परिस्थिति है। तो हम चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं। जो कंडीशंस, ये जो कंक्लूजन बोल रहा है, इसका डायग्राम पॉसिबल है। आप देख लें इस तरह से। क्या कहता है? जैसे वो बोल रहा है कि सम स्ट्राइक्स आर हिट्स, तो ये हमने बना दिया। फिर कहता है कि नो स्ट्राइक इज रेड। तो अगर हम रेड को इस तरह से बना लें, नो स्ट्राइक इज रेड, और फिर कहता है ऑल अटैक्स आर रेड, इसको यहां बना लें, तो फिर ये जो ये कंडीशंस है ऑल अटैक्स बीइंग हिट्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो स्टूडेंट ये डायग्राम हो सकता है। फिर वही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही डायग्राम होगा, लेकिन अगर आप इसका 50 डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एक पॉसिबिलिटी यह भी है। तो आपको इस कंक्लूजन के साथ हमने क्या कहा, 3 कंक्लूजन, जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था उसमें हमने आपको बार बार समझाया कि आप यस या नो कंक्लूजन के साथ जाते हैं। आप 3 कंक्लूजन सोचो, कंफर्म है तो यस, कंफर्म है तो नो, या डाउट है तो मे और मे नॉट भी। तो यहां हम अगर इस डायग्राम के साथ श्योर नहीं है, तो हम इस डायग्राम के साथ भी श्योर नहीं है। नो वन डायग्राम इज परफेक्ट, तो क्या होगा? मे और मे नॉट भी। कहता है आप फैसला मत करो, कंक्लूजन को खुद फैसला करने दो वो क्या होगा। तो कंक्लूजन किस बेसिस पर फैसला करता है? तो 2 कॉन्स्टिट्यूशंस, 2 लॉ,
दो वर्किंग अप्रोच हमने कल जो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है उसमें हम लोगों ने समझा था, वो क्या था कि अगर पॉसिबिलिटी बेस्ड बना रहे हो तो एनी चांस देन यस, अगर सियोरिटी बेस्ड बना रहे हो तो एनी डाउट देन नो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? पॉसिबिलिटी बेस्ड, तो कहता है एनी चांस देन यस, तो कहता है ठीक है 50 में एक ही सही, 1000 में एक ही सही, लेकिन चांस तो है, रत्ती भर भी चांस है, तो पॉसिबिलिटी बेस्ड यस के साथ जाएंगे। तो क्या होगा? अगेन बोथ आर राइट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। एक इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सम इक्वेशंस आर फॉर्मूलाज, सम इक्वेशंस आर फॉर्मूलाज, ऑल इक्वेशंस आर टर्म्स एंड ऑल टर्म्स आर सिंबल्स। तो कहता है ऑल इक्वेशंस आर सिंबल्स, तो बिल्कुल स्टूडेंट अंदर से बाहर ऑल होता है, सारा इक्वेशन क्या है? तो इसमें दिया हुआ है कि क्लियर दिया हुआ ऑल इक्वेशंस आर टर्म्स एंड ऑल टर्म्स आर सिंबल्स, तो ऑब्वियसली ऑल इक्वेशंस आर सिंबल, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। अंदर से बाहर जब सारा केस ऑल का हो तो अंदर से बाहर ऑल ही होता है। फिर कहता है नो सिंबल इज ए फॉर्मूला, कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, चूंकि कुछ इक्वेशन फॉर्मूला है और सारा इक्वेशन सिंबल है, तो कम से कम जो फॉर्मूला इक्वेशन के अंदर में है वो तो सिंबल होगा ही, तो यहां सम का कंफर्म रिलेशन बनेगा, तो हम नो के साथ नहीं जा सकते, ये तो सीधा गलत हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग फिर 5 क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस और हमारे पास है। ये क्वेश्चंस 8/1/2017 को आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में पूछे गए थे। हालांकि 2 ही स्टेटमेंट का सेट है, लेकिन हर सेट से 2-2 क्वेश्चंस है, तो 4 और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे स्टेटमेंट पर आते हैं, स्टेटमेंट है ऑल सोज आर मूवीज, तो बनाते हैं ऑल सोज आर मूवीज। फिर कहता है ऑल प्लेज आर सोज, तो प्लेज को सोज के अंदर में लेते हैं, ऑल प्लेज आर सोज। और फिर आगे कहता है कि ऑल मूवीज आर थिएटर, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट ये सारा केस ऑल का सेट हो गया। अब पहला कंक्लूजन कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का कि ऑल प्लेज आर थिएटर्स, कहता है यस अंदर से बाहर तो ऑल होता ही है। जब बेसिक कंसेप्ट में भी हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा की है कि जब सारा केस ऑल का हो तो जब भी अंदर से बाहर कुछ होगा तो ऑल होगा और बाहर से अंदर कुछ होगा तो सम होगा। नो कंक्लूजन इसमें कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो कुछ भी अंदर से बाहर ऑल प्लेज आर सोज, ऑल प्लेज आर मूवीज, ऑल प्लेज आर थिएटर, ये सब सही होगा। ऑल सोज आर थिएटर्स और मूवीज आर थिएटर्स, कुछ भी अंदर से बाहर है तो ऑल है, तो बिल्कुल ये जो पहला कंक्लूजन है ये तो 100% श्योर है, तो श्योरिटी का केस है और 100% श्योर है तो सही होगा। दूसरा है सम सोज आर डेफिनेटली नॉट थिएटर्स, कहता है सम सोज आर डेफिनेटली नॉट थिएटर्स, ऑल सोज आर थिएटर्स, बाहर अंदर से कुछ भी बाहर होगा तो ऑल होगा, तो कहता है नहीं ये तो बिल्कुल गलत कंक्लूजन है, तो हम नो के साथ जाएंगे और रिजेक्ट कर देंगे। अगर मे और मे नॉट भी होता है तब हम देखते हैं कि कंक्लूजन श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है। हमने आपको कहा है 3 तरह के कंक्लूजन को आप हमेशा सोचा करो, यस होगा या नो होगा या मे और मे नॉट भी होगा। यस या नो होगा तो आप डायरेक्ट आंसर के साथ जाते हो, लेकिन अगर कभी मे और मे नॉट भी हुआ तब आप कंक्लूजन के पाले में छोड़ दो, आप मत सोचो। अगर पॉसिबिलिटी है तो एनी चांस देन यस पे आप सही या गलत करो, और अगर श्योरिटी है तो एनी डाउट देन नो पर आप सही या गलत करो। इसी में देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ओनली 1 इज करेक्ट। दूसरा कहता है एटलीस्ट सम थिएटर्स आर सोज, कहता है एटलीस्ट सम थिएटर्स आर सोच, कहता है बिल्कुल कुछ बाहर से अंदर सम होता ही है। और स्टूडेंट एटलीस्ट यहां पर सिर्फ बात पर जोर डालने के लिए, अगर हम यह भी कहते कि सम थिएटर्स आर सोच तो बात वही होती, लेकिन एटलीस्ट में एक थोड़ा सा अगर हम इसको ज्यादा एलोबरेट करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कहता है कभी ये कि सम ए आर बी, तो इसका मतलब यही हुआ कि सम ए आर बी मीन्स सम ए आर नॉट बी। लेकिन अगर कभी ये बोल दे कि एटलीस्ट सम ए आर बी, तो कहता है ये सिचुएशन तो हो भी सकता है। अगर ऐसा भी हो कि एक ही डायग्राम में दोनों कोइंसाइड कर जाए कि ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, तब भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कम से कम कुछ ए बी है, तो अगर सारा ए भी बी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग एटलीस्ट का सेंस ले सकते हैं। हालांकि यहां एटलीस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर एटलीस्ट नहीं भी रहता तो यहां पर मतलब सिर्फ ये सेंटेंस पर जोर डाल रहा है, तो बाहर से अंदर क्या होता है, सम का केस होता ही है, तो हम इसको सही कर लेंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति में एटलीस्ट का ये कंसेप्ट भी आता है, खास करके पॉसिबिलिटी वाले केस में हम लोग एटलीस्ट को इस एंगल से भी सोच सकते हैं।
फिर कहता है स्टूडेंट अगला, नो मूवी इज ए प्ले। कहता है नो मूवी इज ए प्ले, बाहर नो तो हो ही नहीं सकता है। जब सारा केस ऑल का हो तो ऑल का कन्वर्जन सम होता है, ऑल का कन्वर्जन नो होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि नहीं, बाहर से अंदर सम होता है, नो की गुंजाइश नहीं है। तो श्योरिटी है तो सीधा उल्टा हो गया, तो ये गलत। तो यहां भी फिर हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन था। एक और स्टेटमेंट है हमारे पास जिससे कि दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इस स्टेटमेंट के डायग्राम को भी लेते हैं। क्या कहता है स्टूडेंट, सम जर्क्स आर स्क्रैचेज, सम जर्क्स आर स्क्रैचेज। फिर आगे कहता है नो पेन इज ए स्क्रैच। क्या बोलता है, नो पेन इज ए स्क्रैच, पेन और स्क्रैच के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। और फिर लास्ट में बोलता है सम मार्क्स आर जर्क्स, सम मार्क्स आर जर्क्स। तो ये हमारा एक नॉर्मल डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंक्लूजन है ऑल स्क्रैचेज कैन नेवर बी जर्क्स। कहता है ऑल स्क्रैचेज कैन नेवर बी जर्क्स। स्टूडेंट अभी तो लग रहा है सम का रिलेशन है तो नहीं होगा, लेकिन जब ये नेवर बी का बात कर रहा है तो आप एक बार सोचो, यह डायग्राम भी हो सकता है। जैसे शुरू में क्या कहता था, पहला स्टेटमेंट सम जर्क्स आर स्क्रैच, तो बाहर से अंदर भी तो सम का केस होता है। हम अगर इसको मान लो जर्क, तो सम जर्क्स आर स्क्रैच, एक ये डायग्राम भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही डायग्राम होगा, लेकिन अगर आप 50 डायग्राम बनाओ, 100 डायग्राम बनाओ, तो उसमें से एक उस डायग्राम का भी अधिकार होता है। तो फिर बात हो जाएगी मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर आप नेवर टर्म का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है ऑल पेन्स बीइंग मार्क्स इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कहता है, ऑल पेन्स बीइंग मार्क्स, पेन को प्रॉब्लम है स्क्रैच से, मार्क्स से नहीं है। तो अगर हम इस डायग्राम को उठा के इसके अंदर में बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही फिगर होगा, लेकिन स्टूडेंट अगर 1000 फिगर आप बनाओ तो एक फिगर वह भी तो होगा ना। हम पेन को मार्क के अंदर बना सकते हैं, पेन को प्रॉब्लम स्क्रैच से है, मार्क्स से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या होगा आपका कंक्लूजन, अभी लग रहा है नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर बना देंगे तो होगा। तो मे और मे नॉट भी। तो फिर आप पकड़ो कंक्लूजन को, आप फैसला मत करो। आपने सोच लिया यस नो और मे और मे नॉट बी में से हमारा कंक्लूजन मे और मे नॉट बी है। अब कंक्लूजन को खुद सोचने दो। कहता है पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का रूल कहता है एनी चांस टेनियस, तो मे भी तो चांस तो है, तो हम इसको सही कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी स्टेटमेंट से। एक और कंक्लूजन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है नो पेन इज ए जर्क, नो पेन इज ए जर्क। कहता अभी लग रहा है नो है, थोड़ा बढ़ा के बना देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पेन को प्रॉब्लम स्क्रैच से है। जर्क का जो हिस्सा स्क्रैच के बाहर है उससे पेन का रिलेशन हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी। तो कहता है केस कौन सा है, श्योरिटी। तो श्योरिटी कहता है एनी डाउट कैन नो, तो मे नॉट बी, नॉट बी मतलब डाउट है, तो हम इसको नो कर देंगे। फिर कहता है एटलीस्ट सम पेन्स आर जर्क, कम से कम कुछ पेन जर्क होगा। तो फिर वही बात, अभी लग रहा है नो का रिलेशन, थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। अभी तुरंत एक्सप्लेन किया कि पेन को दिक्कत है स्क्रैच से, जर्क से नहीं है, तो मे और मे नॉट बी। तो श्योरिटी का केस है, और एटलीस्ट सिर्फ वाक्य पर जोर डालने के लिए है। तो श्योरिटी के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में एटलीस्ट को जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि थोड़ा सा एलोबरेट करके सोच सकते हैं, लेकिन श्योरिटी का अगर कंक्लूजन है तो फिर एटलीस्ट सिर्फ बात पर जोर डालता है। तो इसको हम लोग नॉर्मल समझेंगे, सम पेन्स आर जर्क्स, तो मे और मे नॉट बी। तो श्योरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो, तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर पेन जर्क सेम है। तो कंसेप्ट वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि अगर दो कंक्लूजन का दोनों कैरेक्टर सेम हो, दोनों श्योरिटी का केस हो, डाउटफुल सिचुएशन हो, मतलब मे और मे नॉट बी का सिचुएशन हो, और एक में सम लगा रहे और एक में नो लगा रहे, तो ये आइदर और का केस होता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। ये आइदर और के कंडीशंस को पूरा कर रहा है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कोशिश की कि दो एग्जामिनेशंस के, दो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लेकर के आपको एक्सप्लेन किया, बताया, ताकि आपका कंफ्यूजन और दूर हो सके, आप सिलोजिज्म में और बोल्ड हो सकें। और इसी तरह से अभी कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर्स का हम लोग वीडियो लाएंगे, बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, और जो भी एमबीए एंट्रेंस के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस हैं, सीजीएल का। और हर वीडियो में कोशिश की जाएगी कि लगभग 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि आप सिलोजिज्म के साथ स्ट्रांग हो सकें। थैंक यू।